22 जनवरी 2024 होता यह है कि उस दिन अपना भारत देश है, उसका जो अयोध्या है राम जन्मभूमि, उसके अंदर राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है, वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र कुमार मोदी के द्वारा। लेकिन आर यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर? क्या आप राम मंदिर की हिस्ट्री जानते हैं कि ये बना, तो इससे बनने से पहले क्या क्या हुआ था? इस राम मंदिर को बनाने के लिए किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, किन किन लोगों के शव इस राम मंदिर के नींव के अंदर है? तो चलिए आज वो सभी बात करते हैं। तो 1990 का वो दौर था जब पहली बार सितंबर 1990 के अंदर VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना, इन तीनों पार्टीज ने मिलकर राम मंदिर बनाने के लिए फिर से अपना मोर्चा शुरू किया। बिकॉज हमारा ये मानना था कि जो राम मंदिर था उसको तुड़वाकर उसके स्थान पर अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद बनवा दी गई थी। और अब जो VHP, RSS और शिवसेना है ना, उन्होंने ये मांग उठाई कि हमको उस बाबरी मस्जिद के स्थान पर हमको राम जन्मभूमि की जगह चाहिए, यानी हमको राम मंदिर बनवाना है। तो उन्होंने मांग उठाई, तो सितंबर 1990 के अंदर ये मांग उठाई जाती है और आगे चलकर अक्टूबर, और वो भी 21 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आंदोलन होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? बिकॉज अक्टूबर के अंदर जो अपने देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी, वो रथ यात्रा का आयोजन करते हैं कि हमको एक रथ यात्रा करनी है। यानी रथ यात्रा बोले तो एक पर्टिकुलर भगवान को रथ के अंदर बैठाकर उसका उस स्थान के अंदर चक्कर कटवाना, यानी अयोध्या के अंदर श्री राम को रथ के अंदर बिठवा कर उनका चक्कर कटवाना, वो होती है रथ यात्रा। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के लिए आह्वान किया। तो 22 अक्टूबर 1990 को जो बाहर के जो हिंदू लोग थे वो अयोध्या में आ रहे थे, बिकॉज उनको भी रथ यात्रा का हिस्सा बनना था। तो जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के लिए आह्वान किया, लोगों को बताया, वैसे ही वहां के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर आप रथ यात्रा कीजिए, लेकिन सेफ्टी की चिंता हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको सेफ्टी देंगे। तो 22 अक्टूबर 1990 को लोग आ रहे थे और मुलायम सिंह यादव ने जैसा कि वादा किया था कि हम आपको सेफ्टी देंगे, तो उन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत से सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए ताकि कोई भी आतंकवादी बोले तो जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले बंदे होते हैं वो अयोध्या के अंदर इंटर ना कर सके। लेकिन वहां पर कुछ और होता है। क्या होता है वहां पर? होता यह है कि जो भी हिंदू लोग अयोध्या के अंदर आ रहे थे ना, पुलिस वाले उनको ही रोक रहे थे। और 30 अक्टूबर 1990 उस दिन कार सेवा का D-Day। अब कार सेवक कौन होते हैं? कार सेवक वो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते हैं। तो अयोध्या के अंदर आने वाले लोग वो कार सेवक थे। तो 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा का D-Day, यानी वहां पर उस दिन इतनी सुरक्षा थी कि जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के लिए जो लोग आ रहे थे उनको भी एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। तो उस दिन वहां पर जो लोग थे वो गैर कानूनी तरीके से अयोध्या के अंदर एंटर कर रहे थे। कुछ तो सरयू नदी से होते हुए जा रहे थे, कुछ तो सरयू नदी के माध्यम से वहां पर एंटर कर रहे थे, और कुछ पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर बोले तो उनको प्रणाम कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, और पैर छूकर उनको आगे जाने दिया जा रहा था। और इस तरह 30 अक्टूबर को बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और उसी दिन एक साधु पुलिस की पूरी वैन को हाईजैक कर लेता है, बोले तो उनको बंदी बना लेता है, और अपने लोगों को यानी जो कार सेवक थे उनको अयोध्या के अंदर जाने देता है कि आप जाइए, मैं इनको रोक के रख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन पुलिस वाला हमको रोकता है अंदर जाने से, हम तो आज राम मंदिर बनाकर रहेंगे। अब 1 और 2 नवंबर उस दिन वहां पर गोलीबारी होती है। वहां की पुलिस के द्वारा कार सेवकों के ऊपर गोलीबारी की जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जो कार सेवक थे ना,
वो रथ यात्रा के बाद में यानी 1 और 2 नवंबर 1990 को वो बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। बिकॉज उनके मन में यह था कि हमको बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना है, उसको मिट्टी में मिलाना है, उसको तोड़ देना है। यदि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया ना तो राम मंदिर बनाना आसान हो जाएगा। हम राम मंदिर यहाँ पर बना सकेंगे यदि हमने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। तो वो लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए बढ़ रहे थे और वहाँ के जो सरकार थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पुलिस वालों को आदेश दिया कि जो भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं उनको गोलियों से भून दो, उनको गोलियों से भून दो। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटाज, गवर्नमेंट के अनुसार 17 लोग उस गोलीबारी में मारे गए। बट जब वहाँ पर लाशों की गिनती की गई तब वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 50 से ज़्यादा लोग। और इसी कांड के अंदर एक महिला जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा उभरता है, उनका नाम था ओम श्री भारती, जिनका अयोध्या के अंदर 600 साल पुराना एक आश्रम था। तो जब वहाँ पर गोलीबारी हो रही थी, जब वहाँ पर कार सेवकों को मारा जा रहा था, तब कार सेवक थे ना, वो ओम श्री भारती के जो आश्रम था उसके अंदर जा रहे थे, वहाँ पर शरण ले रहे थे। लेकिन पुलिस वाले उस आश्रम के अंदर घुसकर भी उनको मार रहे थे, उनको मार गिरा रहे थे। तो ओम श्री भारती एक आई विटनेस है उस पूरी घटना की। और वो 22 जनवरी 2024 जब राम मंदिर का उद्घाटन था वहाँ पर वो गेस्ट के रूप में आई थी और उन्होंने वहाँ पर भी ये बताया था। और उस वक्त उनकी एज थी 75 ईयर्स। तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि हाँ, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है कि उस राम मंदिर को बनाने के लिए, राम मंदिर को एक स्थान दिलाने के लिए कई सारे कार सेवक वहाँ पर शहीद हुए, कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो जो भी चीज़ निर्मित होती है, जिस भी चीज़ का निर्माण होता है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये अपना अयोध्या मंदिर का निर्माण हमें बताता है। हालांकि आज तो अयोध्या मंदिर बन भी चुका है और वहाँ का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन हिस्ट्री बहुत खौफनाक है अयोध्या मंदिर की। जब हिस्ट्री में जाकर देखते हैं ना तो बहुत खौफनाक होती है। और रही बात बाबरी मस्जिद की, उसको 6 दिसंबर 1992 उस वक्त उसको ढहा दिया गया था पूरी तरह से। और आज ये मुद्दा चल भी रहा है, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर बनवा दिया तो हमको भी मस्जिद के लिए जगह दीजिए। ये केस चल रहा है और उनको शायद जगह भी दे दी गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, किसी नए पास्ट की घटना के साथ। तैयार रहिएगा आप मेरे साथ उस घटना को पलटने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।